नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात करने वाला हूं और साथ ही साथ इंडिया कब जुड़ेगा। इंडिया यानी विपक्षी महागठबंधन। आज 14 जनवरी है और आज मणिपुर से, इंफाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। 6,713 किलोमीटर की यह यात्रा है, पैदल भी और बस पर भी। जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, वो विशुद्ध पैदल यात्रा थी, लेकिन यहां पर बस पर भी सवार होंगे, पैदल भी चलेंगे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। 110 लोकसभा सीटें हैं, 100 लोकसभा सीटें हैं, 110 जिले हैं जहां से इस यात्रा का कार्यक्रम होता हुआ गुजरेगा। और मणिपुर चुना क्यों गया? इसके पीछे जो कारण है वो बड़ा राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन वो संदेश क्या कांग्रेस देने में कामयाब भी हो पाएगी? मणिपुर देश का अभिन्न अंग, देश का मणि कहा था इसे जवाहरलाल नेहरू ने। वहां पिछले साल 3 मई को जो खुरेजी हुई, जो हैवानियत, आदमी शैतान बन गया, महिलाओं के साथ बर्बरता, गैंगरेप, करगिल का जो हीरो, उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगे थे कि देश की रक्षा कर सकता हूं, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, सरेराह उसे नंगा कर दिया गया। यह सब हमने देखा। 6 महीने बाद दाह संस्कार हुआ। यह भी एक कड़वी हकीकत है। तो आज राहुल गांधी, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के अध्यक्ष, वो भी थे। राहुल गांधी ने हुंकार भरी, मणिपुर से शुरुआत कर रहा हूं, लोगों को जोड़ना चाहता हूं, लोगों के मन की बात सुनना चाहता हूं, अपने मन की बात नहीं कहना चाहता। सीधा हमला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे थे, उनके कार्यक्रम मन की बात पर कर रहे थे। हर महीने के आखिरी इतवार को वो देश को संबोधित करते हैं, मन की बात करते हैं। तो कागज पर ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? अब ये विशुद्ध राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। पूर्वोत्तर से होकर जब ये गुजर रही होगी यात्रा, तो बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम नाम की गूंज है। जो न्याय की जो लड़ाई पर निकले हैं, क्या वो अपनी बात कह पाएंगे? लोगों के मन में उतार पाएंगे? यह अपने आप में सवाल है। एक पुरानी कहावत भी है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें, मैंने 100 सीटों की बात की जहां से ये यात्रा होकर गुजरेगी। पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर 25 सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस 2004 हो, 2009 हो, अच्छा प्रदर्शन करती दिखी थी। 11 और 13 सीटें जीती थी 25 में से। लेकिन 2014 और 2019 में तो कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई और 15 सीटें जीतने में बीजेपी अपने दम पर कामयाब रही। तो कुछ बदलाव की कोशिश करेंगे राहुल गांधी पूर्वोत्तर के जनमानस में लाने की। पर असली लड़ाई हिंदी पट्टी में आकर होगी क्या? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां से होकर गुजरेगी। तीनों जगह कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो वो माने बैठी थी कि हमारी सरकार बन गई। और फिर पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं, बिहार की और उत्तर प्रदेश की, और इसमें बात आ जाती है इंडिया की। इंडिया गठबंधन। राजनीति में कहते हैं कि एक रात भी बहुत लंबा समय होता है, बहुत कुछ बदल जाता है।
आपको ध्यान होगा दर्शकों, 10 दिन पहले जब इस यात्रा की घोषणा की गई थी, मैंने कार्यक्रम किया था और सवाल पूछा था कि राहुल की भारत जोड़ो इंडिया जोड़ो कब। और यह सवाल आज भी जस का तस मुंह बाए खड़ा है इंडिया गठबंधन के सामने। कल एक बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे नहीं आए, पर बैठक का मूल मकसद था कि भाई संयोजक अध्यक्ष को लेकर एक आम सहमति बनाई जाए और नाम की घोषणा कर दी जाए। दरअसल सहमति तो पहले बन गई थी, लेकिन कल फिर रोड़ा अटक गया। नीतीश कुमार फिर बदक गए, ठुकरा दिया संयोजक पद, क्योंकि ममता को ऐतराज था जी सबको साथ लेना होगा। सीताराम येचूरी कहते रह गए, एक व्यक्ति का ऐतराज पूरे गठबंधन को बंधक नहीं बना सकता। आज धीरे धीरे खबरें फिर आने लगी हैं कि नीतीश कुमार मान गए। तो ये रूठना मनाना एक अंतहीन सिलसिला हो गया है क्या इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार अपनी ताल ठोक रहे हैं, दबाव की राजनीति के माहिर हैं, आखिरी दम तक अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और अमूमन अपनी बात मनवाने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब वो 22 तारीख को कर्पूरी ग्राम जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर बड़े नेता हैं और पिछड़े समाज के तो सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे, जो वो फॉर्मूला लेकर आए उसे फाइन ट्यून करके जातिगत जनगणना कराकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाला काम नीतीश कुमार कर चुके हैं। तो एक तरफ भारत जोड़ो, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा, एक तरफ मंडल कार्ड भी खेलेंगे नीतीश कुमार। 24 तारीख को पटना में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। 3 दिन तक मंडल में हो जाएगा, जैसे कमंडल में देश हो रहा है, बिहार मंडल में हो जाएगा। तो इसमें इंडिया साथ साथ कदम ताल कर रहा है क्या, या ये विशुद्ध नीतीश का अपना एजेंडा है। जैसे जेडीयू के केसी त्यागी जो मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये अगर इंडिया गठबंधन करता तो बेहतर होता, लेकिन वो विशुद्ध कांग्रेस का एजेंडा है। तो ये जो धाराएं अलग अलग बह रही हैं, क्या ये कभी जुड़ेंगी, संगम होगा कि नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और ममता बनर्जी का ऐतराज वो रोड़ा बन गया। क्या ममता को यह लगता है कि नीतीश कुमार संयोजक बन गए तो उनका पत्ता कट जाएगा? राष्ट्रीय राजनीति में जो वो दखल चाहती हैं, खुद चेहरा बनकर आना चाहती हैं कि भाई जिसकी जितनी सीटें आई उसके बाद आप अपनी उम्मीदवारी की ताल ठोकिए। तो कोई मौका ममता भी गंवाना नहीं चाहती हैं क्या? और पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरेगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 सीटें देने को तैयार है ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो वो बैठक ही नहीं हो पाई, 3 दिन पहले जो बैठक होनी थी। आपको उम्मीदवारों की सूची देनी थी, सीटें बतानी थी कि कौन सी और कितनी सीटें लड़ना चाहते हैं, उम्मीदवारों के नाम बता दीजिए। नाम तो बताया नहीं। उसमें बीएसपी का भी पेंच आ जाता है। कांग्रेस बीएसपी को चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश में इंडिया महागठबंधन का हिस्सा बने। कल पर निगाहें होंगी, 15 जनवरी जन्मदिन है बहन मायावती का। क्या वो अपने पत्ते खोलेंगी? अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, कल ये बैठक हुई थी। तो सीटों के तालमेल पर, सीटों के बंटवारे पर क्या आम सहमति बन गई है? क्या दिल्ली और पंजाब दोनों जगह साथ साथ लड़ेंगे, या दिल्ली में साथ लड़ेंगे, पंजाब में अलग अलग लड़ेंगे? हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी को कुछ सीट दी जाएगी? गुजरात में, भरूच में वो पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुके हैं।
गोवा में वो 1 सीट चाहते हैं 2 सीटों में से। बात वही, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये छोटे छोटे जो पेंच हैं, क्या ये सुलझते दिख रहे हैं? और इन सब के बीच जब भारत को जोड़ने चले हैं राहुल गांधी, उनके एक और सिपह सालार मिलिंद देवड़ा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। अब वो साउथ मुंबई दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं, 2 बार से लगातार हार रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, तो राजनीतिक मजबूरी तो समझ में आती है। पर इसी क्रम में मैं आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, माधव राव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सब के नाम जोड़ दूं, और ये वो युवा चेहरा हैं या थे कांग्रेस के, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द पाए जाते थे। दाएं और बाएं यही खड़े होते थे। बिछड़े सभी बारी बारी। अब ये कैसी यारी? अपने दोस्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं, भारत जोड़ने की मुहिम पर चल पड़े हैं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को खोजने होंगे, और जल्द। क्या उनका कुछ जवाब मिलता दिखाई दे रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एक ही सवाल रखा है, राहुल की भारत जोड़ो, इंडिया जोड़ो कब? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।